नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे इकोनॉमिक सब्जेक्ट के एक महत्वपूर्ण टॉपिक नेशनल इनकम के बारे में। तो नेशनल इनकम के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, तो उससे पहले हम लोग को देखना पड़ेगा इकोनॉमिक कैलकुलेशन को। ठीक है, तो किसी भी राष्ट्र के इकोनॉमिक कैलकुलेशन के बारे में हम लोग देखेंगे तो इसके लिए 4 पैमाने देखते हैं हम लोग। ठीक है, 4 पैमाने। देखिए 4 पैमाने क्या क्या है। तो पहला होता है आपका जीडीपी, ओके। दूसरा होता है आपका एनडीपी, ठीक है। तीसरा होता है आपका जीएनपी और चौथा होता है एनएनपी। ठीक, फुल फॉर्म देखें तो जीडीपी को बोला जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। एनडीपी को बोला जाता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, आपका शुद्ध घरेलू उत्पाद। जीएनपी को बोला जाता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। और आपके नेट नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, इन्हीं 4 पैमानों के अंतर्गत हम लोग राष्ट्रीय आय की गणना करेंगे। ओके, तो सबसे पहले समझते हैं कि आपका ये जीडीपी होता क्या है। ठीक है, जीडीपी होता क्या है। तो जीडीपी को समझना है तो एक हम लोग सबसे पहले एक मैप बना लेते हैं इंडिया का। ये इंडिया का मैप, ठीक। कलर चेंज हो जा रहा है जी, चलो देखते हैं। ये इंडिया है, मान लीजिए इंडिया है। ओके, इंडिया, ये अपना इंडिया। ओके, तो समझते हैं अब जीडीपी होता क्या है, सकल घरेलू उत्पाद होता क्या है। किसी भी राष्ट्र के निश्चित भौगोलिक सीमा के अंदर, निश्चित भौगोलिक सीमा के अंदर एक निश्चित समयावधि में, ठीक है, निश्चित समयावधि में सभी निवासियों द्वारा, याद रखिएगा क्या वर्ड यूज कर रहा हूं, निवासी यूज कर रहा हूं, नागरिक नहीं बोल रहा हूं, निवासी, सभी निवासी द्वारा। अब निवासी एक यहां रहने वाले भारत के लोग होंगे और बाहर देश के जो यहां पर काम करने, पढ़ने या कुछ बिजनेस करने आए हैं, ऐसे निवासी। तो ये दोनों निवासियों के द्वारा उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मूल्य को क्या कहते हैं, जीडीपी कहते हैं। ठीक है, समझ आया। समझते हैं, ये एक निश्चित भौगोलिक सीमा हो गया भारत के अंदर। ठीक है, एक निश्चित समयावधि में, मतलब एक वर्ष में सभी निवासी, तो एक तो इंडिया के हम लोग और एक बाहर देश के जो यहाँ पर आकर कुछ काम कर रहे हैं, कुछ बिजनेस कर रहे हैं, पढ़ने आए हैं, वो दोनों। तो ये दोनों के द्वारा जो भी वस्तु एवं सेवा के रूप में कुछ भी उत्पादन हो रहा है, वो दोनों इस पर कैलकुलेट होता है और उन सब का जो योग होगा वही क्या कहलाता है, जीडीपी कहलाता है। याद रखिएगा, समझ आ रहा है, जीडीपी कहलाता है। तो ये होता है जीडीपी। अब देखें तो भारत की जीडीपी के बारे में बात करते हैं। तो भारत के जीडीपी के बारे में बात करें तो अभी 3.5 ट्रिलियन डॉलर, ठीक है, 3.5 ट्रिलियन डॉलर के करीब करीब हम लोग का जीडीपी पहुंच चुका है, ये याद रखिएगा। दूसरा याद रखिएगा, तो जीडीपी को हम लोग 2 आधार पर डिवाइड करते हैं। ठीक है, 2 आधार पर देखते हैं। एक आपका पीपीपी मॉडल। पीपीपी मॉडल क्या होता है, परचेजिंग पावर पैरिटी, क्रय शक्ति समता। ठीक है, क्रय समता शक्ति, ठीक, परचेजिंग पावर पैरिटी। और दूसरा होता है एक नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी। तो हम लोग पीपीपी के आधार पर देखें तो 3rd पोजीशन में है और नॉमिनल जीडीपी के आधार पर देखें तो हम लोग 5th पोजीशन पर हैं। पूछा जाता है व्यापम एग्जाम में खासकर कि भारत की जीडीपी 5वें नंबर पर है, 6वें नंबर पर है, 7वें नंबर पर, 8वें नंबर, ऑप्शन दिया रहेगा। तो नॉमिनल जीडीपी की बात कर रहे हैं तो 5वां, और पीपीपी के आधार पर पूछा जाए तो 3rd नंबर पर हमारा जीडीपी आता है, याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग देखें तो जीडीपी का मेजरमेंट कैसे होता है। जीडीपी को हम लोग 3 आधार पर कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, 3 आधार पर कैलकुलेट करते हैं। एक आप देखोगे तो एक होता है इनकम मेथड, इनकम मेथड, याद रखिएगा। जीडीपी को हम लोग इनकम मेथड से देखेंगे। दूसरा हम लोग देखते हैं एक्सपेंडिचर मेथड, एक्सपेंडिचर व्यय मेथड, याद रखिएगा।
और तीसरा होता है प्रोडक्शन मेथड, उत्पादन विधि, उत्पादन विधि याद रखिएगा प्रोडक्शन। इसी प्रोडक्शन को हम लोग एक और नाम से जानते हैं जीवीए मेथड, ठीक है, जीवीए मेथड, ग्रास वैल्यू एडिशन, ओके, ग्रास वैल्यू एडिशन। तो जीडीपी को 3 आधार पर हम लोग कैलकुलेट करते हैं, एक इनकम, दूसरा जिसको आय विधि कहेंगे, एक्सपेंडिचर जिसको व्यय विधि कहेंगे, और प्रोडक्शन या जीवीए जिसको उत्पादन विधि कहते हैं। आप देखोगे तो वर्तमान में हमारा जीडीपी किस आधार पर, तीनों में से किस आधार पर कैलकुलेट किया जाता है, तो याद रखिएगा वर्तमान में हम लोग 2 चीजों को यहां पर देखते हैं, एक तो इनकम मेथड से करेंगे और दूसरा हम लोग करते हैं आपका प्रोडक्शन मेथड से। क्यों, तो आप देखिए यहां पर समझना है, इनकम मेथड देखोगे तो ये आपके टर्सरी क्षेत्र को, टर्सरी तृतीयक क्षेत्र को कवर करता है, और प्रोडक्शन या जीवीए देखोगे तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों क्षेत्र को आपका कवर करता है। तो ये टर्सरी क्षेत्र हो गए, ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी हो गया, और इन्हीं दोनों आपके मेथड के आधार पर हम लोग जीडीपी कैलकुलेट करते हैं कि इंडिया की वर्तमान आपका देखोगे जीडीपी कैसा है, इसको हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। समझ आया जीडीपी क्या होता है? तो जीडीपी एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में एक निश्चित समयावधि में, ठीक है, सभी निवासी इंडियन फॉरेनर सभी निवासियों द्वारा उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मूल्य, जो सबसे लास्ट आपका प्राइस होता है, जो मार्केट प्राइस कहलाता है, उसी के योग को क्या कहते हैं हम लोग? सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, समझ आया इतना? कितना है अभी इंडिया का? तो 3.5 ट्रिलियन डॉलर। आपका 2 आधार पर हम लोग देखते हैं जीडीपी को, पीपीपी के आधार पर देखें 3rd पोजीशन, और नॉमिनल जीडीपी के आधार पर देखें तो 5th पोजीशन। अब एक चीज देख लेते हैं, नॉमिनल जीडीपी क्या होता है? नॉमिनल जीडीपी कहने का मतलब है ये जो नॉमिनल कब यूज हो जाता है? जब हमारा जीडीपी का कैलकुलेशन बेस ईयर के आधार पर हो, बेस ईयर, और वर्तमान बेस ईयर कौन सा है? तो 2011-12। तो बेस ईयर के आधार पर जब किसी जीडीपी को आपका मेजर किया जाता है तो उसको बोला जाता है नॉमिनल जीडीपी, याद रखिएगा। ठीक है, ओके, तो ये हो गया अपना जीडीपी। जीडीपी के बाद हम लोग चर्चा करते हैं एनडीपी के बारे में। एनडीपी, ठीक है, तो एनडीपी के बारे में चर्चा करें तो यहां पर नया स्लाइड ले लेते हैं कि एनडीपी होता क्या है। एनडीपी एकदम आपका सरल है। एनडीपी का फार्मूला देख लीजिए, एनडीपी इज इक्वल टू होता है जीडीपी माइनस आपका डेप्रिसिएशन। ठीक है, याद रखिएगा, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन किसको बोलते हैं? आपका मूल्य ह्रास या ह्रास बोल सकते हो। ठीक, याद रखिएगा। तो जीडीपी में जब डेप्रिसिएशन को घटा दिया जाता है, यह ह्रास क्या होता है? अब देखिए, कोई भी चीज हम लोग उत्पादन कर रहे हैं, तो उत्पादन कर रहे हैं तो मशीनरी भी यूज होगा, ह्यूमन यूज होगा, तो ह्यूमन, मशीनरी या बहुत सारे अलग अलग चीज हैं। ठीक है, ये सब में आपका क्या होगा? कुछ ना कुछ आपका क्या इसमें लॉस होगा। ठीक है, लॉस नहीं होगा जी। जैसे कि मान लीजिए मशीन लगाए हो तो मशीन बिगड़ गया, तो उसको चेंज करना पड़ गया, ठीक है, और उसके लिए आपको पैसा देना पड़ रहा है, तो ये लॉस, इसी लॉस को हम लोग मूल्य ह्रास के रूप में देखते हैं। तो यही आपका घट जाएगा। तो जब इसको हम लोग, इसका मतलब ही क्या है? शुद्ध, है ना, शुद्ध घरेलू उत्पाद। ओके, शुद्ध घरेलू उत्पाद। अब देखिए, जो हमारा सकल घरेलू है उसको हमको शुद्ध करना है, तो शुद्ध करने के लिए लॉस को घटाना पड़ेगा। खत्म, ये आ जाता है एनडीपी। तो अब जो आया है वो शुद्ध घरेलू उत्पाद कहलाएगा, याद रहेगा। ठीक, तो ये आपको फार्मूला को पूछता है, याद रखिएगा। ठीक, जीडीपी में डेप्रिसिएशन मूल्य ह्रास को घटा देते हैं। मूल्य ह्रास क्या होता है? जैसे कि आप काम कर रहे हो तो किसी को चोट लग गया
तो उसके लिए पैसा अलग से कंपनी दे रही है, या उस इस तरीके से मशीनरी में, ठीक है। तो इस तरीके से ये सब आपका यहाँ पर मूल्यह्रास, तो वो क्या हो जाएगा, जो जीडीपी है, टोटल जीडीपी, सकल जीडीपी, उसमें ये मूल्यह्रास घट जाता है तो वो शुद्ध हो जाता है, एकदम आपका उत्पादन को वो शो करेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग जीएनपी, ठीक है। जीएनपी, तो जीएनपी को हम लोग इसी में देख लेंगे। ये है आपका जीएनपी, ठीक। जीएनपी, जीएनपी के बारे में बात करते हैं। एक और ऐसी ही मैप ले लेते हैं, जीडीपी और जीएनपी को ही समझना होता है, जीएनपी, ठीक है। ठीक है, मानो जी इंडिया, ओके, इंडिया, ओके, ये इंडिया। तो ये आप समझिए इसको, पहले जीएनपी की परिभाषा देखते हैं। एक निश्चित समयावधि में, निश्चित समयावधि मतलब हम लोग ले लेते हैं 1 वर्ष। निश्चित समयावधि में सभी नागरिकों द्वारा, वर्ड समझिए, नागरिकों द्वारा, सभी नागरिकों द्वारा, नागरिक कौन होते हैं, जो वहीं के मूल के होते हैं, ठीक है, वहीं जन्म लिए रहते हैं। केवल इसमें इंडियन आ जाएगा, इंडियन, फॉरेनर नहीं आएगा, केवल इंडियन आएगा। सभी सॉरी, सभी नागरिकों द्वारा भौगोलिक सीमा के अंदर और बाहर, भौगोलिक सीमा के अंदर और बाहर दोनों जगहों में उत्पादित सभी वस्तुएं एवं सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मूल्य को क्या बोलते हैं, जीएनपी कहा जाता है, ओके, याद रहेगा। सभी उत्पादित वस्तुएं एवं सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मूल्य के योग को क्या बोलते हैं, आपका जीएनपी बोला जाता है। आपका सकल राष्ट्रीय उत्पाद, राष्ट्रीय जुड़ा है, तो राष्ट्रीय जुड़ा है तो केवल आ जाएगा इंडियन, फॉरेनर नहीं। अब समझना यहां पर कैसे होगा, मतलब आप कह सकते हो कि सीमा क्षेत्र में जितने भी इंडियन हैं वो उत्पादन कर रहे हैं, उनका योग होगा, उनके पैसे जुड़ेंगे। लेकिन उसी सीमा में फॉरेनर भी हैं और वो भी कुछ उत्पादन कर रहे हैं, वो इसमें घट जाएगा, ये जुड़ेगा नहीं। इसके अलावा अंदर और बाहर पूछा गया, भौगोलिक सीमा के अंदर और बाहर, तो ये तो अंदर हो गया। अब मान लो ये आपका यूके है और यूके में भी हमारे इंडियंस हैं, तो इंडियन यहां भी जो कमा रहे हैं, ओके, वो इसमें जुड़ेगा, मतलब इंडियन इधर होगा और जो फॉरेनर है वो घट जाएगा। बात समझ रहे हो, मतलब आपका इंडियन कहीं पर भी हो, कहीं पर इंडिया में हो, बाहर देश में हो, किसी भी देश में, वो लोग जितना 1 साल के अंदर में उत्पादन या सेवा से, सर्विस से कुछ भी कमा रहे हैं, वो सब इसमें जुड़ेगा। लेकिन भारत में ही कुछ फॉरेनर भी हैं और वो यहाँ जो कमा रहे हैं, जो उत्पादन कर रहे हैं या सर्विस से कमा रहे हैं, वो उसमें घट जाएगा। बात समझ आया, इसी को बोलते हैं जीएनपी। देखते हैं यहां पर, ये देखिए जीएनपी, ये हो गया जीएनपी। अब जीएनपी में मैं क्या बोला, जीडीपी में क्या आता था, जीडीपी को पहले देखते हैं, जीडीपी, ओके। अब जीडीपी में हम लोग को क्या करना है, किसको घटाना है, जो बाहर देश के हैं और यहाँ उत्पादन कर रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, उनको घटाना है। और हमारे ही लोग बाहर में हैं और वो लोग कमा रहे हैं उत्पादन, सर्विस, वहाँ पैसा कमा रहे हैं, वो यहाँ जुड़ेगा। तो इसी को हम लोग कर देते हैं जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम। एक्स को बोला जाता है एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट और एम को बोला जाता है इंपोर्ट, ओके। मतलब मैं कह रहा हूं कि इंडिया से बाहर के लोग भेज रहे हैं और बाहर से इंडिया के लोग यहां दे रहे हैं, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है ना। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के जो माइनस करके उसका जो पॉजिटिव आएगा उसको जीडीपी में जोड़ देंगे, तो वो क्या बन जाएगा, जीएनपी बन जाएगा। इसी को एक और टर्म्स से लिखा रहता है, ये इसी को एक और टर्म्स लिखते हैं NFIFA, ठीक है, याद रखिएगा।
याद रखिएगा NFIFA, ओके, याद रखिएगा। नेट फाइनेंस इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है, याद रखिएगा, ओके, ये आपको इसको जानना है। तो ये आपका इस तरीके से इसका फार्मूला हो जाता है। तो आप क्या समझे, ये जीडीपी हो गया, ये जीएनपी हो गया, और दोनों में क्या अंतर है? जीडीपी में सभी निवासी वर्ड यूज होगा। निवासी कहने का मतलब है इसमें इंडियन प्लस फॉरेन, विदेशी दोनों आ जाएंगे। इसमें सभी नागरिक वर्ड यूज होगा, तो केवल इंडियन आएगा। और वो इसमें एक निश्चित क्षेत्र रहेगा, इसमें एक निश्चित क्षेत्र नहीं रहेगा। ये बाहर भी के लोग रह सकते हैं, कहीं पर भी हो सकते हैं। तो ये दोनों में अंतर है। ये आपका राष्ट्रीय उत्पाद है, ये आपका घरेलू उत्पाद है, घर के अंदर मतलब इसके अंदर, और ये राष्ट्रीय कहीं पर से राष्ट्र में आना चाहिए। ये आपका जीएनपी कहलाता है। अब जीएनपी को ही हम लोग देखेंगे तो एक और उसको भी शुद्ध करना है, जीएनपी को भी शुद्ध करना है। तो उसके लिए हम लोग देखते हैं एनएनपी, ठीक है, जीएनपी को शुद्ध करना है तो एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध आपका शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, ओके, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। अब इसको देखेंगे, शुद्ध कर दो तो इसमें भी जो मूल्य ह्रास है उसको घटा देंगे, शुद्ध हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग को देखते हैं ये जीएनपी, और जीएनपी में क्या को हटा देंगे? डेप्रिसिएशन को घटा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। इसी को और एक और फार्मूला से लिख सकते हैं, कैसे? तो हम लोग जीएनपी को लिख सकते हैं ऐसा, जीडीपी, ओके, आपका इसके बाद प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, उसके बाद इतना को हम लोग क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं माइनस डेप्रिसिएशन, ये भी लिख सकते हो, ठीक है। ये आपका एनएनपी कहलाता है। अब याद रखिएगा एनएनपी को हम लोग दो आपके कॉस्ट पर मेजर करते हैं, एक होता है आपका फैक्टर कॉस्ट, एक होता है मार्केट प्राइस, ओके, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस, ओके, याद रखिएगा। फैक्टर कॉस्ट मतलब कहने का मतलब है किसी भी चीज के उत्पादन में जितने भी आपके पैसा लगा है वो फैक्टर कॉस्ट, कारक लागत, मतलब कितना पैसा बनाने में लगा। जैसे कि ये पेन है, ये पेन को बनाने में 20 रुपया कंपनी को लगा, तो ये 20 फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस कहने का मतलब है इसमें 20 रुपया तो बनाने में लग गया और इसमें टैक्स जुड़ गया, सब्सिडी घट गया, तो ये बन जाएगा मार्केट प्राइस, ओके। तो एनएनपी फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस दोनों में होता है। वर्तमान में 2015 से देखें, 2015 से तो एनएनपी को हम लोग मार्केट प्राइस में मेजर करते हैं, याद रखिएगा। 2015 से एनएनपी को मार्केट प्राइस में देखते हैं, और जब एनएनपी एट मार्केट प्राइस हो जाए, एनएनपी एट मार्केट प्राइस हो जाए, तो इसी को हम लोग कहते हैं नेशनल इनकम, याद रहेगा। एनएनपी एट मार्केट प्राइस हो जाए तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे? नेशनल इनकम कहेंगे। यही आपका राष्ट्रीय आय है, ओके, समझ आया? राष्ट्रीय आय। अब राष्ट्रीय आय की बारे में बात करें तो राष्ट्रीय आय की गणना करता है सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ओके, ठीक, केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय सीएसओ करता है। किसके आधार पर करता है? तो सीएसओ गणना करता है, और इसको जो सैंपल है, ओके, डाटा है, वो कौन प्रोवाइड करता है? एनएसएसओ, एनएसएसओ, ओके। और इसी को 2019 से सीएसओ और एनएसएसओ दोनों को ही मर्ज करते हुए आपका एनएसओ
NSO बनाया गया है 2019 से, जो आपका राष्ट्रीय आय की गणना करता है। याद रहेगा, याद रखिएगा। एनएनपी में जीएनपी में डिप्रेसिएशन को घटा देंगे तो एनएनपी दो कास्ट पर, दो प्राइस पर, दो मूल्य पर, एक फैक्टर कास्ट, एक मार्केट प्राइस। फैक्टर कास्ट क्या होता है बता दिया, मार्केट प्राइस क्या होता है बता दिया। मार्केट प्राइस सॉरी, मार्केट प्राइस मतलब वर्तमान में, इसमें टैक्स जुड़ा रहेगा, इसमें टैक्स नहीं जुड़ा रहेगा। वो 2015 से क्या कर दिया गया कि एनएनपी एट मार्केट प्राइस को ही क्या कहा गया, नेशनल इनकम कहा गया। नेशनल इनकम को ही आपको याद रखोगे, ठीक है। सीएसओ गणना करता है, सीएसओ एनएसएसओ के आधार पर गणना करता है। एनएसएसओ क्या उसको प्रोवाइड करता है, डेटा प्रोवाइड करके देता है और ये उसको काउंटिंग करने। 2019 से आप देखोगे तो इनको दोनों को मर्ज करके क्या कर दिया गया, आपका एनएसओ कर दिया गया, ठीक है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय बना दिया गया, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस 2019 से। तो ये आपका राष्ट्रीय आय की कहानी है। एक चीज इसमें और देख लीजिए, अब आप जान चुके कि एनएनपी एट मार्केट प्राइस, ठीक है, एनएनपी एट मार्केट प्राइस को ही हम लोग क्या कहते हैं, नेशनल इनकम कहते हैं। जब एनएनपी एट मार्केट प्राइस या नेशनल इनकम को पॉपुलेशन से, जनसंख्या से, किसी भी देश की, किसी भी राज्य की, मान लीजिए हम लोग इंडिया के लिए निकाल रहे हैं, इंडिया के लिए, तो इंडिया की जनसंख्या, ओके, इंडिया के लिए तो इंडिया की जनसंख्या से डिवाइड कर देते हैं तो ये आ जाता है आपका पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। ओके, याद रहेगा, प्रति व्यक्ति आय, याद रखिएगा, प्रति व्यक्ति आय, ये आपका पर कैपिटा इनकम कहलाता है। और 2023 में 2023-24, ओके, 2023-24 की बात करें तो इंडिया का पीसीआई पर कैपिटा इनकम आपका 1.70 लाख आपका है, याद रखिएगा, ठीक है, 1.70 लाख रुपए है। ओके, ये 2023-24 का आपको याद देखना है, नया डेटा, ठीक है। तो ये आपका पर कैपिटा इनकम, ओके, याद रहेगा। इंडिया का पर कैपिटा इनकम कैसे निकालेंगे, एनएनपी या एनआई को जनसंख्या से। इसी तरीके से छत्तीसगढ़ का निकाल सकते हो, छत्तीसगढ़ का निकालना है, ठीक है, तो देख लो, ये आपका सीजी का आपका क्या रहेगा, एनआई या आपका एनएनपी, और उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे छत्तीसगढ़ की जनसंख्या से, छत्तीसगढ़ की जनसंख्या से, तो ये सीजी का पर कैपिटा इनकम निकल जाएगा। ओके, समझ आया। नेशनल इनकम क्या आपका गणना कौन करता है, जान चुके, सीएसओ। अब सीएसओ किसके आधार पर, एनएसएसओ नेशनल सर्वे सैंपल ऑर्गेनाइजेशन ऑफिस, ठीक है। उस दोनों को मर्ज करते हुए 2019 में उसको क्या कर दिया गया, केवल एनएसओ, ओके, याद रखिएगा। तो ये आपका इंडियन इकोनॉमी में नेशनल इनकम, याद रखिएगा। हम लोग एक बार 2 मिनट में इसको रिवाइज करेंगे, ठीक, 2 मिनट में रिवाइज करना है। इकोनॉमिक कैलकुलेशन को हम लोग 4 पैमाने में मेजर करते हैं, जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी, ओके, याद रखिएगा। जीडीपी किसको बोलेंगे, तो एक निश्चित भौगोलिक सीमा के अंदर एक निश्चित समयावधि में, याद रखिएगा, सभी निवासी द्वारा उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मूल्य का योग क्या कहलाएगा, आपका जीडीपी कहलाएगा। जीडीपी इंडिया का कितना है, 3.5 ट्रिलियन डॉलर, पीपीपी के आधार पर 3rd पोजीशन में है और नॉमिनल जीडीपी के आधार पर 5th पोजीशन। कैलकुलेशन कैसे करते हैं जीडीपी का, तो 3 मेथड है, इनकम, एक्सपेंडिचर और प्रोडक्शन। आई मेथड, जिसमें हम लोग टर्सरी क्षेत्र को कवर करते हैं,
एक्सपेंडिचर और तीसरा होता है प्रोडक्शन या जीवीए। इसमें हम लोग प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों क्षेत्र को कवर करते हैं, याद रखिएगा। इसके बाद आप देखोगे तो एनडीपी देखें हम लोग, ठीक है। एनडीपी देखें, एनडीपी में क्या होता है, तो जीडीपी में डिप्रिसिएशन को घटा दो। डिप्रिसिएशन क्या है, तो जो भी लॉस हुआ रहता है, हरास लॉस, जैसे कुछ काम कर रहे हो तो उसमें छोटी मोटी घटनाएं, या जैसे कि काम कर रहे हो मशीन टूट गया, मशीन का ब्लेड टूट गया तो उसको रिप्लेस करना, तो उसके लिए पैसा तो खर्चा करना पड़ रहा है ना, उसी हरास को घटा देते हैं तो वो शुद्ध हो जाता है। ओके, याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग देखें आपका जीएनपी, तो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र नहीं रहेगा, इसमें एक निश्चित समयावधि रहेगा। ओके, और सभी नागरिक रहेगा, जिसमें नागरिक कहने का मतलब हो जाता है केवल इंडियन, वो यहाँ इंडिया में कमाए या बाहर में कमाए, दोनों इंडियन का ऐड होता है, फॉरेनर का घट जाता है। तो एक का एक्सपोर्ट, एक का इंपोर्ट। ओके, याद रखिएगा, ठीक है। तो उसी को हम लोग देखें यहाँ पर, तो इसको हम लोग फार्मूला बना दिए, जीडीपी प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, तो ये हो जाता है आपका जीएनपी। और जीएनपी को हम लोग देखते हैं तो एनएनपी में चेंज करना है, इसको भी शुद्ध करना है, तो जीएनपी में डिप्रिसिएशन कर दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा एनएनपी। और एनएनपी को दो प्राइस में हम लोग कैलकुलेट करते हैं, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस, पहले फैक्टर कॉस्ट में आपका नेशनल इनकम क्या होता था, कैलकुलेट होता था, एनसीईआरटी भी ये बोलता है। 2015 में इसको चेंज करके मार्केट प्राइस कर दिया गया, और मार्केट प्राइस के आधार पर ही नेट नेशनल प्रोडक्ट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम बोलते हैं। और इसकी गणना देखोगे तो सीएसओ करती है, और सीएसओ एनएसएसओ के जो फैक्ट है उसके आधार पर करती है, और दोनों मिल करके वो 2019 में एनएसओ बनाती है, वो आपको याद रखना है। इस तरीके से हम लोग नेशनल इनकम के टॉपिक को कवर किए, ठीक है, याद रहेगा। चलिए, तो आज के लिए थैंक यू, ठीक, उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ आया होगा। थैंक यू।